welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की ये वीडियो है ऑर्गेनॉल ऑफ मेडिसिन फॉर्मूला नंबर 246 की फुटनोट। जैसे कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी फुटनोट्स कर रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया है। उसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम इसी कॉन्सेप्ट को, दैट मीन्स द रिपीटिशन ऑफ डोजेस, द यूज ऑफ सिंगल डोज, द यूज ऑफ वेल सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन, इन सब की बातों के बारे में और भी ज्यादा कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर हानिमैन हमें आगे क्या समझा रहे हैं इस बड़े से फुटनोट में और क्या क्या एग्जांपल्स देते हैं, आज हम पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर बैचमेट्स, एवरीवन who are interested in homeopathy, who are a part of homeopathic family। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल सके, ताकि जिस तरीके से ऑर्गेनॉल ऑफ मेडिसिन में आपको ये फॉर्मेशंस आसान लग रहे हैं उसी तरह से किसी और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डिग इनटू दिस वीडियो व्हिच इज फॉर्मेशन नंबर 246। आगे फुटनोट में डॉक्टर हानिमैन हमें बता रहे हैं ऑन द अदर हैंड हाउएवर, इसके अलावा लास्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, तभी आपको उसका कंटिन्यूएशन समझ आएगा। However, practice shows us that though a single one of these small doses may suffice to accomplish almost all that it was possible for this medicine to do under the circumstance, on the other hand, however, practice हमें ये शो करती है कि single one, एक इन्हीं डोजेस का मतलब स्मॉल डोज का एक सिंगल वन, एक खुराक इनफ है accomplish करने के लिए, पाने के लिए, रीच करने के लिए, ऑलमोस्ट आपको इनफ रिजल्ट देता है। ऑल दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मेडिसिन, उस मेडिसिन के लिए जितना भी पॉसिबल है उतना, अंडर वो सर्कमस्टांस, अंडर दैट सिचुएशन, वो सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांस में, उस मेडिकल इलनेस में, ये जो आप सिंगल डोज दे रहे हैं उसका स्मॉल डोज उतना ही सफाइस है, उतना इनफ है मेडिसिन के एक्शन को एकम्प्लिश करने के लिए। इन सम एंड स्पेशली इन स्लाइट केसेस ऑफ डिजीज, कुछ ऐसे केसेस होते हैं पर्टिकुलरली इन दोज ऑफ यंग चिल्ड्रन में, एंड वेरी डेलिकेट एंड एक्साइटेबल एडल्ट्स, बहुत ज्यादा डेलिकेट या हाइपर सेंसिटिव या एक्साइटेबल एडल्ट्स में, yet that in many, indeed in most cases, not only of very chronic diseases that have already made great progress and have frequently been aggravated by a previous employment of inappropriate medicine। Now ये कुछ conditions दी गई है। क्या क्या conditions है? पहली, young adults, very delicate and excitable adults, yet that in many, indeed most, बहुत सारे cases में, especially very chronic diseases that have already made great progress, जहां पर बहुत अच्छा आपको प्रोग्रेस देखने मिल चुका है, chronic cases में जहां पर आपको अच्छा प्रोग्रेस देखने मिल गया है, and have frequently been aggravated by a previous employment of inappropriate medicine, या पहले एक inappropriate medicine दी गई थी जिसकी वजह से एक aggravation हो गया, एक worsen हो गया है situation, but also of serious acute diseases, इसके साथ साथ serious acute diseases भी। One such smallest dose of medicine in our highly potentized dynamization is evidently insufficient to effect all the curative action that might be expected from that medicine। very very important line, इसको हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भले ही हमारी एक सिंगल डोज इनफ है उस मेडिसिन के एक्शन को एकम्प्लिश करने के लिए, पूरा रीच करने के लिए, लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पर यंग चिल्ड्रन हो गए, अडल्ट्स हो गए जो डेलिकेट है, हाइपर सेंसिटिव है, एक्साइटेबल अडल्ट्स हो गए, या ऐसे केसेस जो बहुत अक्यूट है, या ऐसे केसेस जहां पर पहले कोई इनएप्रोप्रिएट मेडिसिन दी गई थी उसकी वजह से एग्रीवेशन हो गया, वहां पर एक स्मॉलेस्ट डोज, हमारी मेडिसिन का स्मॉलेस्ट डोज आप हाईली पोटेंटाइज्ड डायनामाइज्ड अगर दे रहे हैं तो भी वो इनसफिशिएंट है, पूरा क्यूरेटिव एक्शन करने के लिए वो इनसफिशिएंट है। फॉर इट में अनक्वेश्चनेबली बी रिक्विजिट टू एडमिनिस्टर सेवरल ऑफ देम, और ऐसे कंडीशन में यह जरूरत हो जाती है कि आप कई डोजेस एम्प्लॉय करें, राइट, इन ऑर्डर दैट द वाइटल फोर्स मे बी पैथोजेनेटिकली ऑल्टर्ड बाय देम टू सच अ डिग्री। ऐसा करने से जो वाइटल फोर्स है पैथोजेनिकली जो ऑल्टर्ड है, दैट मींस डिजीज्ड वाइटल फोर्स जो है,
वो कुछ डिग्री तक क्या होगा, ऑल्टर होगा, and its salutary reaction stimulated to such a height as to enable it to completely extinguish, और उसका जो रिएक्शन होगा, इसका वाइटल फोर्स का रिएक्शन जो होगा वो इस लेवल तक स्टिमुलेट हो जाएगा, वाइटल फोर्स इस लेवल तक उसका रिएक्शन हाइट तक पहुंचेगा जो कि कंप्लीटली एक्सटिंग्विश कर देता है बाय इट्स रिएक्शन द होल ऑफ द पोर्शन ऑफ ओरिजिनल डिजीज, जो कंप्लीटली खत्म नष्ट कर देता है या तो पूरा डिजीज या पोर्शन ऑफ डिजीज, दैट इट ली इन द पावर ऑफ द वेल सिलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी टू इरेडिकेट, जो कि उस वेल सिलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी में इरेडिकेट या नष्ट करने की जो काबिलियत थी, जो क्षमता थी, उतना वो पोर्शन या उतना वो ओरिजिनल डिजीजेस का हिस्सा या वो कंप्लीट ओरिजिनल डिजीजेस को पूरा खत्म कर देता है। द बेस्ट चोजन मेडिसिन इन सच अ स्मॉल डोज गिव बट वंस, बेस्ट सिलेक्टेड, आपने बहुत अच्छे से बेस्ट चोजन मेडिसिन लिया, उसका स्मॉल डोज एक बार दिया, माइट सर्टेनली बी ऑफ सम सर्विस, थोड़ा कोई सर्विस का हो सकता है, बट वुड नॉट बी नियरली सफिशिएंट, बट हमेशा वो सफिशिएंट नहीं होता। But the careful homeopathic physician would not venture soon to repeat the same dose to the same remedy of the same remedy again and again. लेकिन careful homeopathic physician जो होगा वो बहुत जल्दी बहुत भागेगा नहीं, बहुत दौड़ेगा नहीं पीछे पीछे किस चीज के, किसको रिपीट करना है मेडिसिन को जल्दी जल्दी नहीं। एक केयरफुल होम्योपैथिक फिजिशियन जो होगा वो इस बात को समझेगा कि इस तरह का केस है, इसमें एक सिंगल डोज से काम नहीं चलेगा, हमें रिपीटेशन करना पड़ेगा ताकि हम उस पूरे डिजीज को इरेडिकेट कर सकें, राइट? जो कि आजकल है, आजकल जिस तरह की कॉम्प्लिकेशंस है, जिस तरह की डिजीज आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीजेस आ रहे हैं, एक सिंगल डोज से काम नहीं हो पाता, तो नीड है कि आप रिपीट करें। बट एक केयरफुल होम्योपैथिक फिजिशियन क्या करेगा, वो भागेगा नहीं इस बात के पीछे कि उसको जल्दी जल्दी उस मेडिसिन का रिपीट करना है डोज अगेन एंड अगेन एज फ्रॉम सच अ प्रैक्टिस, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस से he has frequently experienced no advantage, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस से उन्होंने हमेशा पाया होगा कि कोई भी फायदा नहीं होता है। बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन, ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखा गया क्लोज ऑब्जर्वेशन अगर आप करेंगे तो आप ये पाएंगे डिसाइडेड डिसएडवांटेज ही हुआ है, आपको नुकसान ही होगा। He generally witnessed aggravation from even the smallest dose of the most suitable remedy. तो जो फिजिशियन है वो जनरली ये विटनेस करते हैं एग्रीवेशन, वर्सन हो जाती हैं चीजें फ्रॉम इवन द स्मॉलेस्ट डोज ऑफ द मोस्ट सुटेबल रेमेडी, बहुत ज्यादा सुटेबल रेमेडी की भी स्मॉलेस्ट डोज जो है उससे भी एग्रीवेशन हो जाती है, विच ही हैड गिवन वन डे, जो कि उन्होंने एक दिन दी थी, व्हेन रिपीटेड द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे। हो सकता है आपने एक बार रिपीट की, आपने एक बार दी हो, बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा हो, इंप्रूवमेंट हो रहा हो, वो वेल सिलेक्टेड है, आपको पता ही काम करेगी, लेकिन हमने नेक्स्ट डे फिर दे दी, नेक्स्ट डे फिर दे दी, तो डिसएडवांटेज भी है और क्या होता है, एग्रीवेशन होने के चांसेस भी होते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द फुटनोट ऑफ अफॉरिज्म नंबर 246। आई रियली होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। इसी तरीके से पार्ट्स में इस अफॉरिज्म को करेंगे, इस फुटनोट को करेंगे, और मेरी पूरी आशा है कि आपको इस तरीके से रिपीटेशन ऑफ डोजेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट हाउ मच यू आर लाइकिंग द वीडियो। प्लीज डू शेयर योर लव by sharing the video with your batchmates, with your classmates, with your friends. Thank you so much. Stay tuned, stay blessed.